राहुल गांधी मणिपुर पर बोलते हैं, मगर राहुल गांधी से कहा जाए कि संदेश खाली पे बोलो तो संदेश खाली पे बोल नहीं बोलते हैं। बंगाल के अंदर आप देखोगे कि 10 आदमी एक लेडीज़ को उल्टा लटकाकर पीट रहे हैं, उस पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? जितना समय इन्हें मणिपुर जाने के लिए मिलता है उतना समय ये हाथरस क्यों नहीं जाते भाई? ये दिल्ली में 4 साल की नन्ही बच्चियों से रेप होते हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? इनकी मानसिकता सिर्फ एक है, जहाँ भाजपा की सरकार है ना वहाँ विरोध करना है। क्योंकि राहुल गांधी जी सिर्फ आपको अगर मणिपुर दिखाई देता है तो और भी राज्यों में जाकर देखें। अगर आप पे समय है तो थोड़ा उत्तर प्रदेश में भी आके देखें, आप दिल्ली में भी आकर देखें। और जो स्पेशल है वो है बंगाल में ममता दीदी, वो मुमताज बानो के शहर में भी जाके देखें कि हिंदू किस तरीके से काटा जा रहा है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? राहुल नाम है। अच्छा राहुल भाई, लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष जो बड़ा मजबूत उभर कर सामने आया है, राहुल गांधी के लिए नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं वो बीजेपी सरकार को लेकर हमलावर है, कभी अग्निवीर योजना को लेकर, कभी बीजेपी के धर्म को लेकर, तो कभी भारत की सुरक्षा और अखंडता को लेकर। क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो पहली बात तो ये है, कोई बीजेपी का कोई धर्म नहीं है, कोई नेताओं का कोई धर्म नहीं होता, धर्म होता है लोगों का। और जो राहुल गांधी आक्रामक हुए हैं, और राहुल गांधी आक्रामक लोकसभा के अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष के लिए आप देखोगे कि एक धर्म के लिए जिस प्रकार से बोला गया कि हिंदू हिंसक होता है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहीं भाजपा आरएसएस के लिए बोला, क्योंकि भाजपा और आरएसएस के लोग ही नहीं, भारत के अंदर 110 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुओं की। उन्होंने सीधे सीधे 110 करोड़ की जनता को टारगेट किया है। तो सीधा सा बात यह है कि राहुल गांधी जी जो आक्रामक आज हो रहे हैं ना, ये आज से आक्रामक नहीं, ये आक्रामकता तो कांग्रेस की बहुत पहले से रहती हुई है। क्योंकि आप देखोगे 1947 में जिस भारत देश के टुकड़े कांग्रेस की सरकार ने करवाए थे और एक नया पाकिस्तान बना के दे दिया था, उसी कांग्रेस ने 1948 में कश्मीर को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया था। 1962 में इसी कांग्रेस ने मानसरोवर झील को चाइना को दे दिया था, और 1971 में अवैध रूप से बांग्लादेशी बसा के उन्हें अवैध नागरिकता दी। उसके बाद आप देखोगे 1975 में इन्होंने इमरजेंसियाँ लगवा के ना जाने कितने लोगों की हत्याएँ जेल में करवा दी। सन 84 में इन्होंने सिख दंगे करवाए। उसके बाद आप देखोगे आगे चल के कि जो कार सेवक होते हैं, जो राम भक्त थे, उन पर गोलियां चलवाने का कार्य अगर किसी ने करा तो वो कांग्रेस की सरकार थी। और उसके साथ साथ में कश्मीर के अंदर जो लाखों कश्मीरी पंडितों को मरवाने का कार्य करा वो भी कांग्रेस ने करा। ये वही कांग्रेस है जो समय समय पे अपना हिंदू विरोधी चेहरा दिखाती है। ये वही कांग्रेस है जो भगवा को भी आतंकी कहने लग जाते हैं। और अब इनका राहुल गांधी का बयान आता है कि आज का हिंदू ऐसा हिंदू है जो हिंदू हिंदू कह के हिंसक हो जाता है। तो मैं आज राहुल गांधी जी को बता दूँ कि हमारा धर्म ऐसा धर्म है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। और इसके साथ राहुल गांधी को मैं बता दूं कि अगर राष्ट्र, धर्म, स्त्री और आत्मरक्षा और उसके साथ में गौ रक्षा, इसके लिए अगर हिंदुओं को हिंसक होना पड़ता है तो हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू धर्म के हिंसक हैं, हमें हिंदू धर्म के रखवाले। सर ये बताइए, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी साथ में कह रही है कि 1 महीना हो गया बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी ने क्या किया? देश के अंदर रेल हादसे हो रहे हैं, कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं? अगर युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, नीट पे मैं बोलना चाहूँगा, नीट परीक्षा पे जब पेपर लीक हुए थे तो उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई है। राहुल गांधी उस पर क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी मणिपुर पर बोलते हैं, मगर राहुल गांधी से कहा जाए कि संदेश खाली पे बोलो तो संदेश खाली पे बोल नहीं बोलते हैं। बंगाल के अंदर आप देखोगे कि 10 आदमी एक लेडीज़ को उल्टा लटकाकर पीट रहे हैं, उस पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? जितना समय इन्हें मणिपुर जाने के लिए मिलता है उतना समय ये हाथरस क्यों नहीं जाते भाई? ये दिल्ली में 4 साल की नन्ही बच्चियों से रेप होते हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? इनकी मानसिकता सिर्फ एक है, जहाँ भाजपा की सरकार है ना वहाँ विरोध करना है। जहाँ इनके खुद के मतलब समर्थक वाली गठबंधनों की सरकार है वहाँ ये लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता सिर्फ ये है कि भारत का विकास नहीं होना चाहिए, भाजपा को किसी प्रकार से रोका जाए और मोदी जी को रोका जाए। लेकिन मैं उन्हें बता दूं, ये कितना भी रोकने की कोशिश कर लें, जो देश की दशा और दिशा बदलने का कार्य हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करा है वो निरंतर इसी प्रकार से चलता रहेगा। अभी एक बयान और आपने देखा हो, कांग्रेस के नेता द्वारा कहा गया कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो बेल बुद्धि है। तो मैं बता दूं, जो बेल है, बैल को सीधा कहा जाए तो बेल जो होता है नंदी होता है, और नंदी किसकी सवारी है? शिव शंकर की सवारी है। तो शिव शंकर का सीधा सीधा आशीर्वाद हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वो इसी प्रकार से देश के विकास में इसी प्रकार से योगदान देते रहेंगे, निरंतर विकास चलता रहेगा। जैसे कि आपने ये मणिपुर का मुद्दा छेड़ा, तो कांग्रेस पार्टी है वो सवाल उठा रही है कि मोदी जी विदेशों में जाकर घूम लेते हैं मगर भारत का हिस्सा है मणिपुर, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार दौरा नहीं किया। राहुल गांधी वहाँ पर तीसरा दौरा जो वो कर आए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो, इसमें मेरा कहना सिर्फ एक है, सिर्फ मणिपुर ही दिखाई क्यों दे रहा है? जब दिल्ली में 2.5 साल की बच्ची से रेप हुआ नांगलोई के अंदर, वो दिखाई नहीं दिया। 4 साल की बच्ची से उस्मानपुर के अंदर रेप हो जाता है, वो राहुल गांधी को दिखाई नहीं दिया। और देखा जाए तो संदेश खाली में इतने महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ, वो दिखाई नहीं दिया। उसके बाद अभी समय समय पर जो महिलाओं की हत्या, कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं बंगाल के अंदर, राहुल गांधी को वो भी तो दिखाई देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ क्या ट्रस्टीकरण की राजनीति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और इसे जनता अच्छे से जान चुकी है।
तो मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी सिर्फ आपको अगर मणिपुर दिखाई देता है तो और भी राज्यों में जाकर देखें, अगर आप पे समय है तो थोड़ा उत्तर प्रदेश में भी आके देखें, आप दिल्ली में भी आकर देखें। और जो स्पेशल है वो है बंगाल में ममता दीदी, वो मुमताज़ बानो के शहर में भी जाके देखें कि हिंदू किस तरीके से काटा जा रहा है। सर ये बताइए, भाजपा सरकार ने हिंदुओं की जो आबादी कम हुई है भारत के अंदर पिछले कुछ सालों में, उसका जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बताया, कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ने के कारण जो है वो कांग्रेस सरकार है, क्योंकि इन्होंने रोहिंग्याओं के लिए देश में बसाया और इन्होंने बांग्लादेशियों के लिए देश में बसाया, जिस वजह से हिंदुओं की आबादी कम हुई। ये कटु सत्य है। देखिए, जब इस देश का बंटवारा हुआ था, धार्मिक आधार पर इस देश का बंटवारा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान होगा और हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे। लेकिन कुछ मुस्लिम थे जिन्हें इस देश से, इस वतन की मिट्टी से प्यार था, वो यहाँ पर रुके। लेकिन आप देखोगे जब कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान से कुछ लोग आए, कुछ लोग रोहिंग्या बर्मा से आए, कुछ बांग्लादेशी घुसपैठी घुसे, और उन्होंने देखते देखते इस देश में इस तरीके से अपनी मानसिकता जाहिर करनी चाहिए कि समय समय पे इस देश के अंदर नारे लगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ये टुकड़े गैंग वाले ये वो लोग हैं जो आज भी भारत के टुकड़े कराना चाहते हैं। जिस तरीके भारत के टुकड़े होके बांग्लादेश बस गया, पाकिस्तान बस गया, अफगानिस्तान बस गया। आप देखोगे किसी समय में अखंड भारत हुआ करता था, चाइना तक हमारी ज़मीन हुआ करती थी। हमारी ज़मीन को तोड़ने का कार्य जो किसी ने करा तो वो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस के नेता थे। और आज भी समय समय पे आप देखते होंगे कि लोग उन्हीं लोगों से प्यार करते हैं। आपने देखो कन्हैया कुमार, जैसे इन्होंने कैंडिडेट बनाया था उत्तर पूर्वी दिल्ली से, उसने भी कहीं ना कहीं जेएनयू में नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो जो इनकी मानसिकता है वो सिर्फ देश को तोड़ने वाली रही है, और जो कांग्रेस कार्य करती है वो देश तोड़ने के लिए ही कार्य करती है। तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार कांग्रेस इसलिए है क्योंकि जो डाटा आया है वो साल 2015 तक का आया है और हमारी सरकार 2014 में बनी। एक साल में तो इतनी जनसंख्या नहीं घटी होगी। तो आप पीछे से आप देखोगे जब कश्मीर के अंदर लोग मारे गए वो हिंदू थे, अगर बंगाल के अंदर लोग मारे गए वो हिंदू थे, असम के अंदर उस समय में लोग मारे गए वो हिंदू थे, केरला में जो लोग मारे गए वो हिंदू थे। और लगातार जो जनसंख्या बढ़ाई गई वो मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ाई गई। अगर बात की जाए शिक्षा के लिए तो शिक्षा पे भी जो एक पदोन्नति मिलती है, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी हमेशा पैसा बढ़ाकर मुस्लिमों को ही दी गई। भाजपा के जो एक नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने बढ़ती जनसंख्या को लेकर एक चिंताजनक अपनी जताई है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो अब लाना होगा, क्योंकि हमने चाइना के लिए ही पीछे छोड़ दिया। देखो, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज की जो मानसिकता मुस्लिम मानसिकता है, मुस्लिम की मानसिकता सिर्फ इतनी है कि हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर। ये बच्चों को पढ़ाते तो है नहीं। इनकी मानसिकता एक सेट है कि अगर हमारे से विरोधी कोई नेता हमारे विरोध कर रहा है, हमारी जनसंख्या का विरोध कर रहा है, तो ईंट पत्थर लो और दंगे करना स्टार्ट कर दो। तो पूरा जो नारा है इसमें, पूरा नारा ये है कि हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर, जीते जी संभलती नहीं एक, मरने के बाद इन्हें चाहिए 72। तो इनकी जो मानसिकता है, इन्हें कहीं ना कहीं पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। जिस कांग्रेस पार्टी ने इन्हें पढ़ाई से वंचित रखा, हमेशा बरगलाने का कार्य करा, अगर इन्हें पढ़ाया जाता तो इन्हें ही पता होता कि जनसंख्या से सबसे बड़ा जो महंगाई, भूखमरी और उसके साथ साथ जो बेरोजगारी देश में फैलेगी ना, वो उसका कारण ही जनसंख्या है। अगर हम 2 बच्चे पैदा करेंगे तो हम उन्हें अच्छी शिक्षा भी दे सकते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार भी दे सकते हैं। और हमें यही नहीं पता कि हमारे बच्चे कितने हैं, बाहर कितने खेल रहे हैं, घर में कितने हैं, तो उसमें तो फिर तुम्हें पता है ना, देश में कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल पैदा ही होगा। तो गिरिराज सिंह जी ने ये कहा है, ये चीज़ हम भी कहते हुए आ रहे हैं शुरू से कि हम दो हमारे दो तो सबके दो। 2 से ज़्यादा बच्चे अगर किसी के होते हैं तो उनका राशन कार्ड, उनकी सरकारी सारी वो व्यवस्थाएं उन्हें पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। उनका वोट डालने का अधिकार भी जो बंद कर देना, हाँ बिल्कुल छीन लेना चाहिए ना। जब वो लोग देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे सकते तो उनकी वो सारी चीज़ें हक छीन लेना चाहिए जो सरकार के अंडर में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।